नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सचिन जैन। हमारे साथ मनोज खंडेलवाल जी हैं। मनोज जी, आप कहाँ से? जयपुर से ही? हाँ सर, मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, और क्या हुआ था आपके? कैसे चोट लगी? मेरे ट्रक से मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मैं रोड क्रॉस कर रहा था और ट्रक ने मेरी टक्कर मार दी थी। उसके बाद में मैंने पता चला कि मेरा शोल्डर फ्रैक्चर हो गया है। मतलब बेसिकली आपके कंधे में चोट हाँ, कंधे में मेरे चोट लग गई थी। ठीक है, उसके बाद में फिर मुझे यहाँ आया, मैं जीवन रेखा के अंदर आया, तो वहाँ पे मुझे डॉक्टर साहब के मैंने इनसे एडवाइस ली। देन आफ्टर ही कम्युनिकेटेड कि आपका ये शोल्डर कुछ माइनर से सर्जरी होगी, उसके बाद में आपके परफेक्टली यू विल मूव। कल मेरी सर्जरी, आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट कि नाउ आई एम हैप्पीली से सकता हूँ कि मैं विद इन 1 मंथ या 1.5 मंथ बाद में मैं परफेक्टली हो जाऊंगा। जो एक डर लगा हुआ था कि सर्जरी होगी, वो डर आज मुझे काफी फील हो रहा है कि हाँ, सर्जरी बहुत अच्छी तरीके से हो सकती है। उसके बाद में आप अपनी लाइफ को बहुत आसानी से एंजॉय कर सकते हैं। तो बेसिकली मनोज जी का जो था, है ना, मनोज जी का डिस्टल क्लैविकल फ्रैक्चर्स था, है ना? तो ये जो फ्रैक्चर है, ये जो डिस्टल क्लैविकल होता है, ये हड्डी बेसिकली यहाँ पे लिगामेंट्स होते हैं। इसको हम बोलते हैं कोरैको क्लैविकुलर लिगामेंट और कोरैको, मतलब 2 पार्ट्स होते हैं, कोनॉइड और ट्रेपेज़ॉइड। तो जभी भी ये लिगामेंट फटते हैं, तभी ये फ्रैक्चर होता है। अगर हमने इसको कोई स्ट्रैपिंग करी या हमने कोई चीज़ इसको बाँधी, ऐसा गोल घुमा के हमने बाँध के टाइट किया कि भई ये बैठ जाए, है ना? बट ये बैठेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये हाथ का जो वज़न है, ये बहुत ज़्यादा होता है और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका ये कंधा वापस से उठने वाला है। तो दीज़ केसेस नीड्स टू बी ऑपरेटेड, है ना? तो हम इसमें क्या करते हैं, अगर आप ये देखोगे, है ना, तो ये ऑपरेशन के बाद वाला है। इसमें हम यहाँ पे एक टनल बनाते हैं और यहाँ पे एक टनल बनाते हैं। इसके नीचे हमारा एक बटन लगता है और इसके अंदर से हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग फाइबर वायर होता है, जो इस बटन के साथ रहता है और ये हड्डी को नीचे दबा देता है। तो मेन जो फ्रैक्चर है, ये स्क्रू ने नहीं होल्ड किया है। ये स्क्रू तो एक जस्ट माध्यम है उसको पकड़ने का, बट मेन जो फ्रैक्चर जो जुड़ा हुआ है या जगह पे है, वो इन दोनों बटन्स की वजह से और इसके बीच में फाइबर वायर की वजह से है। जब ये हम नीचे दबा देते हैं, तो ये वाला पूरा पार्ट नीचे दब जाता है और ये हमने एक एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए इसको डाल के रखा है, ताकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये हड्डी प्रॉपर्ली जुड़ जाए। तो अगर आप देखोगे तो ये इसमें दिख रहा है कि पूरा का पूरा उखड़ा हुआ है और ये पार्ट हमने प्रॉपर्ली एनाटॉमिकली पूरा फिट किया हुआ है। अभी ये जो है, ये आर्म पाउच में रखेंगे इस हाथ को और अप्रॉक्सिमेटली 3 हफ्ते तक हम इसको इमोबिलाइज रखेंगे। 3 हफ्ते बाद हम इनका एक्स-रे वापस से कराएँगे कि ये पोज़ीशन सब जिस पोज़ीशन में उसी पोज़ीशन में है। जब ये सब वही पोज़ीशन में है, तो हम इसकी बेसिक एक्सरसाइज़ स्टार्ट करेंगे, ताकि फिर इसकी मूवमेंट भी आ जाए। अप्रॉक्सिमेटली 1.5 से 2 महीने में आपका रिकवरी में हो जाएगा। जब हड्डी पूरी जुड़ जाएगी, तब हम बैंडेज-वैंडेज सब हटा देंगे और नॉर्मली आप अपना काम कर सकते हैं। स्ट्रेंथनिंग में आने में 3 से 4 महीने लगते हैं, जिसको एक्सरसाइज़ करेंगे तब स्ट्रेंथ आ जाएगा और फिर ये रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा हो जाएगा। आपको बेसिकली बहुत लोगों ने ये भी बताया होगा, सलाह भी दी होगी कि इसको ऑपरेशन मत कराओ। मत करवाना, ऐसे ही टेपिंग करके रख देना। हाँ, है ना? तो आपको मतलब कैसे हुआ? क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स नेग्लेक्ट होते आते हैं। तो बहुत टाइम बाद आते हैं कि सर भई ये एक्चुअली में इसमें जब होता हम है। आपके पास फर्स्ट टाइम आए ना, तो एक तो आपने इतने अच्छी तरीके से हमें समझाया, पूरा लिगामेंट्स, फ्रैक्चर पूरा अच्छे से समझाया। फिर आपने बताया कि अगर आप इसको ऐसे छोड़ देंगे तो ये हड्डी ऊपर की तरफ चली जाएगी, तो आपको फिर आगे दिक्कत आएगी। सही बात है। और फिर आपने मतलब क्लियर करा कि अगर आप सर्जरी करवा लेते हैं, तो ये हमें आगे के लिए कोई परेशानी नहीं होगी। तो फिर हमने ये डिसीजन लिया। आपके क्लैरिफाई करने के बाद में बहुत अच्छे तरीके से समझाने के बाद। तो बेसिकली आपका ये ट्रस्ट अच्छा था और ट्रस्ट के हिसाब से आपने जो उसको ट्रीटमेंट कराया, हमने भी बहुत मेहनत की और होपफुली रिज़ल्ट आपका बेटर है अभी। और आप अभी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक्सरसाइज़ करते रहिएगा और जो हमने बताया वो बताते रहिएगा, उससे अपना मामला सेटल रहेगा। आपको किसी पेशेंट्स को जिसको डिस्टल क्लैविकल फ्रैक्चर्स है या एसी जॉइंट डिसलोकेशंस है, जिसमें हम कहते हैं कि ऑपरेशन की बहुत ज़रूरत होती है और रिज़ल्ट्स भी अच्छे होते हैं, ऐसे पेशेंट्स को आप कोई सलाह देना चाहोगे कि उनको स्ट्रैपिंग करनी चाहिए या इसको ठीक कराना चाहिए, जो स्पेशलिस्ट इसका डॉक्टर है? क्योंकि इसमें कई तरह के ऑप्शंस होते हैं, प्लेट भी लग सकती है, ये लग सकती है, बट आपके केस में हमने कोई प्लेट नहीं लगाई, छोटे से लगे और चीरा भी अराउंड अबाउट 4 या 5 सेंटीमीटर का इतना सा चीरा लगा है। वो जो ड्रेसिंग मैंने आपकी दी, 4-5 दिन बाद आप देख लोगे ना, इतना सा चीरा है आपका, है ना? तो आप क्या बताना चाहोगे ऐसे पेशेंट्स को? मैं ऐसा मानता हूँ कि कभी भी कोई भी बीमारी हो, आपको उसको
प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। हम्म, अगर आपने उसको स्टॉपिंग करके या किसी तरीके से शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपने रिस्क ली, ठीक है, और एंड ऑफ द डे आपका कुछ समय बाद में 3 महीने बाद में आपको पता चलता है कि यू आर नॉट प्रॉपर, आपको जो होना चाहिए उस कंडीशन में हो नहीं पा रहे, डेफिनेटली अगेन फिर आपको सर्जरी पे जाना पड़ेगा। पर 3 महीने बाद जो सर्जरी का रिजल्ट है उसमें फिर दिक्कत हाँ, आएगी। मैं दैट्स व्हाई बिकॉज अभी जो फ्रैक्चर का जो गीलापन है या जो उसको चिपकने की क्षमता है वो बहुत अच्छी बहुत है। ज्यादा है। बाद में 3 महीने बाद तो हड्डी पूरी सूख जाएगी, एग्रीड। फिर उसके बाद में तो हीलिंग में भी प्रॉब्लम होगी। तो जो काम हम फर्स्ट डे कर सकते हैं या विद इन द 5 या 7 डे या 10 डेज के अंदर जो क्योंकि हमें हमारी लाइफ में हमें हर चीज का हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए, तो प्रॉपर ट्रीटमेंट सर्जरी से ही आ सकता है। आप किसी को स्टॉपिंग करके किसी तरीके से कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए बांध के सोचें कि वो सही हो जाएगा, वो प्रॉपर संभव नहीं हो सकता, स्पेशली जो मेरा फ्रैक्चर हुआ था उस केसेस में। उसके लिए हमें सर्जरी पे ही जाना पड़ेगा। मैं पर्सनली एडवाइस करता हूँ किसी के अगर ऐसा फ्रैक्चर हो तो बेटर है वो डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन करे, सर्जरी पे जाना तो मूव फॉर द सर्जरी।